नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। भरगामा में कैंसर से मौत का खौफ, सरकार से मदद की गुहार। कैंसर ये ऐसी बीमारी है जो मरीजों के साथ पूरे परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। शुरू में पता चल जाए तो इस बीमारियों से बचाने की उम्मीदें भी लोगों को रहती हैं, लेकिन देर हो जाए तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। भरगामा प्रखंड इलाके में पहले कैंसर के इक्के दुक्के ही मामले आते थे, लेकिन अब एक ही परिवार के कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को लेकर सिरसिया कला, रघुनाथपुर, शंकरपुर आदि गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। हर किसी के जहन में कैंसर ग्रस्त होकर मौत का खौफ बना हुआ है। इस गांव में वर्तमान में कई मरीज कैंसर की चपेट में हैं, वहीं कई मरीजों की कैंसर की चपेट में आने से मौत भी हो चुकी है। मालूम हो कि अधेड़ महिला व पुरुषों के कैंसर से पीड़ित होने के कारण अचानक मौत हो गई है, इसलिए इस गांव के सभी लोगों में कैंसर बीमारी होने का खौफ बना हुआ है। आपको बता दें कि अररिया जिले के अंतिम छोर पर स्थित भरगांव प्रखंड क्षेत्र के सिरसिया कला पंचायत के विभिन्न गाँवों में कई वर्षों से किसी न किसी परिवारों के सदस्यों का चीखना चिल्लाना तथा रोना और सिसकियां सुनाई देती रहती हैं। कैंसर पीड़ित परिजनों के द्वारा दहाड़ मारकर रोने की आवाज़ सुनकर गाँव के लोग समझ जाते हैं कि कैंसर बीमारी से संक्रमित होने के कारण ही फलना की मृत्यु हुई होगी। आपको बता दें कि सिरसिया कला पंचायत और रघुनाथपुर पंचायत में कैंसर बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। बीते एक दशकों में सिर्फ और सिर्फ सिरसिया कला पंचायत के विभिन्न गांवों में कैंसर संक्रमण से संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या करीब 2 दर्जनों से भी अधिक बताई जा रही है। बताया जाता है कि सिरसिया कला पंचायत के विभिन्न वार्ड के विभिन्न गाँवों से प्रत्येक वर्ष कोई न कोई व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आकर काल कलवित हो जाते हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा सिरसिया कला पंचायत एवं रघुनाथपुर पंचायत के लोगों को लगातार हो रही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को जानकारी दी जाती है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित लोगों की समय समय पर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जाती रही है। जबकि कैंसर से पीड़ित परिजनों के द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों से कैंसर जैसी भयानक बीमारी की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की जाती रही है, परंतु स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण विभागीय अधिकारियों के द्वारा सिरसिया कला एवं रघुनाथपुर गांव पहुंचकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज करवाना तो दूर, स्थल निरीक्षण कर कैंसर से पीड़ित लोगों का हालचाल जानना भी मुनासिब नहीं समझा जाता है, जिसके कारण इस गाँव के लोग सरकार और प्रशासन से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इस गांव के लोगों को कैंसर बीमारियों ने पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जिंदगी तहस नहस हो गई है। फिर भी अंधी और बहरी सरकार की नींद नहीं टूट रही है। आखिरकार बिहार सरकार और जिला प्रशासन कब तक गहरी नींद में सोए हुए रहेंगे? इसका जवाब भरगामा प्रखंड वासियों को नहीं मिल रहा है। कैंसर संक्रमितों की सक्रिय केस स्टडी 1 रघुनाथपुर उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी वर्तमान वार्ड सदस्य सुरेश शर्मा लंबे समय से कैंसर रोगों से ग्रसित हैं। बताया जाता है कि उनके जीभ में कैंसर रोग पकड़ लिया है, जिसके कारण वह जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। कैंसर पीड़ित परिजनों ने बताया कि उन्हें अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। केस स्टडी नंबर 2 रघुनाथपुर उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी रमेश यादव पिता कमल किशोर यादव कैंसर बीमारियों से ग्रसित हैं। उसकी इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कैंसर पीड़ित रमेश यादव के परिजनों ने बताया कि अब तक उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी प्रकार का कोई भी लाभ अब तक नहीं मिला। कैंसर बीमारियों से ग्रसित लोगों की मौत का आंकड़ा। केस स्टडी नंबर 1 सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद सुलेमान पिता जहरुद्दीन की मौत बीते 27 जनवरी 2024 को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से हो गई थी। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुलेमान को आंत में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज पूर्णिया, पटना, दिल्ली सहित विभिन्न अस्पतालों में कराया गया, मगर ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था कि सुलेमान जिंदा इस जमीन पर रहे। केस स्टडी नंबर 2 सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी मोहम्मद रिजवान पिता तेजमुल हुसैन को आंत में कैंसर हो जाने के कारण 3 मार्च 2022 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि लाखों रुपए कर्ज लेकर इलाज कराए पर उसे बचा नहीं सका। केस स्टडी नंबर 3 सिरसिया कला पंचायत के वार्ड 4 निवासी भुवन मंडल पिता कारी मंडल को कैंसर बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी मृत्यु 4 जुलाई 2022 को हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि सारी कमाई उनके इलाज में लगा दी, लेकिन अपने मरीजों को बचा नहीं पाए। केस स्टडी नंबर 4 सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी 60 वर्षीय अब्दुल मजीद पिता साफिक आलम को आंत व हाथ में कैंसर होने के कारण 23 जून 2021 को मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि अब्दुल के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन मरीज को नहीं बचा पाया। केस स्टडी नंबर 5 सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी अशोक रजक पिता अशरफी रजक को कैंसर बीमारी होने के कारण 5 जून 2019 को मौत हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि अशोक रजक के इलाज में कई लाख रुपए खर्च किए, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका।
केस स्टडी नंबर 6। सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी 45 वर्षीय पूर्व पैक्स अध्यक्ष शाकिर हुसैन उर्फ लड्डू पिता मोहम्मद अली को मुंह में कैंसर हो जाने के कारण 6 जुलाई 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि शाकिर हुसैन का इलाज पूर्णिया, पटना, दिल्ली के विभिन्न अस्पताल में कराया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। केस स्टडी नंबर 7। शंकरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी प्रदीप कुमार मिश्र पिता स्वर्गीय रामानंद मिश्र कैंसर रोग से ग्रसित होने के कारण 9 अक्टूबर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि लोगों से कर्ज लेकर बड़े-बड़े अस्पतालों में उनका इलाज करवाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। केस स्टडी नंबर 8। शंकरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी प्रमोद मिश्र पिता बैजनाथ मिश्र कैंसर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण जिंदगी से जंग हार गए थे। उनकी मृत्यु 5 मार्च 2014 को हो। उनके परिजनों ने बताया कि हम लोगों ने उनकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाए। केस स्टडी नंबर 9। सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी शमसा खातून पति निजामुद्दीन की मौत कैंसर बीमारी की चपेट में आने से 5 नवंबर 2010 को हो गई थी, जबकि शमसा के पति निजामुद्दीन की भी मौत 7 फरवरी 2015 को कैंसर बीमारी की चपेट में आने से हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि शमसा खातून और उनके पति निजामुद्दीन का इलाज पूर्णिया, पटना शहरों के कई अस्पतालों में कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। केस स्टडी नंबर 10। सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी उच्च विद्यालय चरणे के शिक्षक 55 वर्षीय जगदीश यादव पिता मुन्नीलाल यादव की मृत्यु 1 अगस्त 2014 को गला एवं जीभ में कैंसर बीमारी हो जाने के कारण हो गई थी। बताया गया कि जगदीश यादव का इलाज पूर्णिया, पटना, दिल्ली के विभिन्न अस्पताल में कराया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। केस स्टडी नंबर 11। सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 1 निवासी 55 वर्षीय जगदीश सरदार पिता भूपेश्वर सरदार के पैर में कैंसर हो जाने के कारण 8 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने बताया कि कैंसर से पीड़ित जगदीश सरदार का पैर काटना पड़ा, लेकिन पैर काटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जबकि जगदीश सरदार की पत्नी कुसमी देवी की मौत आंत में कैंसर पकड़ लेने के कारण हो गई। उनके परिजनों ने बताया कि उनके इलाज करवाने में हम लोग कंगाल हो गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाए। केस स्टडी नंबर 12। सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी 50 वर्षीय सत्यनारायण यादव पिता लट्टूरन यादव की मौत 10 वर्ष पूर्व गला में कैंसर हो जाने के कारण हो गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि हम लोगों ने उनके इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। केस स्टडी नंबर 13। उच्च विद्यालय चरणे के चपरासी सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी 60 वर्षीय सुरेंद्र यादव की मौत 12 वर्ष पूर्व फेफड़े में कैंसर हो जाने के कारण हो गई थी, जबकि सुरेंद्र यादव की 45 वर्षीय पत्नी जानकी देवी की मौत 2 वर्ष पूर्व बच्चादानी में कैंसर हो जाने के कारण। उनके परिजनों ने बताया कि हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर बड़े-बड़े अस्पतालों में उनका इलाज करवाया था, लेकिन उनको नहीं बचा पाए। केस स्टडी नंबर 14। सिरसिया कला पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी लक्ष्मण यादव की पत्नी रामकुमारी देवी की मौत करीब 15 वर्ष पूर्व आंत एवं बच्चादानी में कैंसर से हुई थी। उनके परिजनों ने बताया कि उनके इलाज में हम लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, फिर भी उन्हें नहीं बचा पाए। केस स्टडी नंबर 15। उच्च विद्यालय चरणे के शिक्षक सिरसिया कला पंचायत निवासी अगमलाल यादव पिता गंगा यादव की आंत एवं फेफड़ा में कैंसर हो जाने के कारण 15 वर्ष पूर्व काल कलवित हो गया था। उनके परिजनों ने बताया कि लोगों ने जहां जहां इलाज करवाने की सलाह दी, वहां वहां इलाज करवाए, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाई। क्या कहते हैं क्षेत्र के लोग? प्रमुख संगीता यादव, उप प्रमुख शाहनवाज अंसारी, जिप सदस्य किरण देवी, पूर्व जिप सदस्य दिव्य प्रकाश यादविंदु उर्फ विजय यादव, समाज सेवी सत्यनारायण शाह, अशोक सिंह, राकेश रंजन परिहार, गजेंद्र यादव, संजय मिश्रा, अब्दुल रहमान, उपेंद्र सरदार, ब्रह्मदेव यादव, अनिल झा, मोहम्मद असलम बेग, महेंद्र सरदार, राम कुमार शाह, रंजन राय, गौरव झा, अखिलेश यादव, सुबोध यादव, लड्डू यादव, गुड्डू यादव, माधव यादव आदि का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव के किसी न किसी परिवार के सदस्य की मौत कैंसर की चपेट में आने से हो जाती है। बताया गया कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी, जिलाधिकारी सहित स्थानीय विधायक सांसद से कई बार की गई है, फिर भी अब तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम हेतु कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में कैंसर से मौत का खौफ बना हुआ है। क्या कहते हैं कैंसर चिकित्सक है? इस बात पर कैंसर चिकित्सक डॉक्टर सद्दाम अंसारी का कहना है कि कैंसर बीमारियों से ग्रसित लोगों की जांच एवं इलाज के लिए कैंसर चिकित्सक की पूरी टीम जल्द ही बड़गामा जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की पूरा प्रयास है कि हर एक कैंसर पीड़ित मरीजों की सही जांच और उचित इलाज हो। क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री? इस संबंध में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभागीय अधिकारी को हिदायत दी गई है कि वे अतिशीघ्र बड़गामा पहुंचकर कैंसर से ग्रसित मरीजों का जाँच एवं इलाज तथा दवाई की समुचित व्यवस्था का इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि कैंसर के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सचेत और गंभीर है। उनका कहना है कि कैंसर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैंसर मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर लगातार काम किया जा रहा है।